मेरे प्रिय भाई व बहनों जो आज की इस राजस्थान कला व संस्कृति की क्लास को अटेंड कर रहे हैं, आप सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत। चलो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। अब समझते हैं लोक देवता कौन है। अगर शार्ट में कहें तो इसका उत्तर होगा जब कोई मनुष्य अपने कर्मों से देवत्व प्राप्त कर ले, वही लोक देवता हैं। राजस्थान में देवता पैदा नहीं होते, कर्म से देव बनते हैं। जिन्होंने धर्म की रक्षा की, गौ रक्षा की, समाज के लिए प्राण दे दिए, लोगों ने उन्हें देवता बना दिया। यही बन गए लोक देवता। हिंदू धर्म में इन्हें लोक देवता और मुस्लिम धर्म में इन्हें पीर कहते हैं। राजस्थान में 5 पीर प्रमुख हैं, जिनके नाम याद रखने की एक जादुई ट्रिक है। गोपा मेहरा गो से, अपने गोगाजी पासे, पाबूजी में से, मेहजी हसे, हड़बूजी रासे। रामदेव जी 5 पीरों के संबंध में राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है। पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधारजो, गोगाजी जेहा। आज पहले लोक देवता लेते हैं पाबूजी राठौड़। साल था 1239। स्थान जोधपुर का कोलूमंड। राठौड़ वंश में एक शिशु पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया पाबू। पिता धाधल जी राठौड़, जो धुहड़ जी राठौड़ के छोटे भाई थे। माता कमला दे। ये वही पाबूजी थे जिन्हें राजस्थान गौरक्षक, ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक और हाड़ फाड़ का देवता व लक्ष्मण का अवतार कहकर पुकारता है। पाबूजी के गुरु का नाम समर्थ भारती था। पाबूजी की पहचान परीक्षा के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। भाला लिए अश्वारोही, बाईं ओर झुकी पगड़ी, चारण महिला देवल के पास एक तेज तूफानी घोड़ी थी जिसका नाम था केसर कालमी। जब पाबूजी राठौड़ का विवाह अमरकोट के सोढ़ा राजा सूरजमल की राजकुमारी फुलमदे, जिन्हें सुप्यारदे भी कहा जाता है, के साथ तय हुआ तो पाबूजी ने देवल से यह घोड़ी मांगी। किंतु देवल ने यह घोड़ी पाबूजी को तभी दी जब पाबूजी ने उसके गायों की रक्षा का वचन दिया, क्योंकि यह घोड़ी देवल की गायों की रक्षा करती थी। अब देखिए उसकी कीमत कितनी भारी थी। अमरकोट में पाबूजी का विवाह चल रहा था। 3 फेरों तक सब सामान्य था। तभी देवल दौड़ती हुई आई। पाबू, आपकी बहन का पति जायल राजा जींद्राव खींची मेरी गायें ले गया। ये समाचार सुनते ही पूरे महल में हल्का सन्नाटा सा गया। पाबूजी ने फेरे रोके और कहा, फेरा अधूरा रह जाए पर वचन नहीं। और वे विवाह छोड़ यह कहते हुए युद्ध की ओर दौड़ पड़े। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जोधपुर के देचू गांव में जींदराव खींची की सेना से पाबूजी का भयंकर युद्ध हुआ और वहीं पाबूजी ने वीर गति प्राप्त की। पाबूजी की समाधि देचू गांव जोधपुर में स्थित है। मुख्य मंदिर कोलूमंड जोधपुर में एवं अन्य मंदिर उदयपुर के आहाड़ में स्थित है, जहां पर चैत्र अमावस्या को पाबूजी राठौड़ का मेला लगता है। पाबूजी के अनुयायी उनके सम्मान में थाली नृत्य करते हैं। चांदा डेमा नामक 2 भील भाई पाबूजी महाराज के प्रमुख सहयोगी थे। इसके अलावा हरमल रायका, सांवतजी, सालजी, सोलंकी, चांदोजी भी पाबूजी राठौड़ के सहयोगी थे। पाबूजी ने गुजरात के थोरी जाति के 7 भाइयों को शरण दी थी। राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी महाराज को दिया जाता है। पाबूजी ने सिंध प्रांत से ऊंट लाकर रायका यानी रेबारी जाति को दिए थे। पाबूजी रायका रेबारी जाति के प्रमुख आराध्य देव हैं। ऊंट के बीमार होने पर पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। फड़ का गायन रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ भील भोपो द्वारा किया जाता है। पाबूजी रीफड़ सबसे छोटी फड़ है एवं पाबूजी रीफड़ सबसे कम चित्रांकन वाली फड़ भी है। पाबूजी के पवाड़े यानी पाबूजी की वीरगाथा के भजन माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। थोरी जाति सारंगी वाद्य यंत्र के साथ पाबू धणीरी वाचन करती है। पाबूजी पर कुछ प्रमुख ग्रंथ लिखे गए हैं। पाबू प्रकाश आसिया मौर्जी द्वारा, जिसके अनुसार पाबूजी का जन्म बाड़मेर जिले के जुना ग्राम में हुआ। पाबूजी रा सोरठा रामनाथ द्वारा पाबूजी रा दूहा, लघुराज द्वारा पाबूजी रीवात, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत द्वारा पाबूजी रा छंद, बिट्ठू मेहा द्वारा पाबूजी रा रूपक, मोतीसर बख्तावर द्वारा पाबूजी ने फेरे अधूरे छोड़े पर वचन पूरा किया और राजस्थान ने उनके साहस को देवत्व दे दिया। पाबूजी के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उन पर आज चर्चा की। अब अगले लोक देवता के बारे में अध्ययन करते हैं।